यहाँ पर आपको टॉपिक दिया कि श्वसन क्रिया क्या है। कहता है बाबू श्वसन क्रिया क्या है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बायोलॉजी के 4 टॉपिक लिया गया है और यहाँ पर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझिएगा। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ और समझने का प्रयास करिए। ये महत्वपूर्ण बायोलॉजी का टॉपिक है, 10th क्लास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए कहता है बाबू कि श्वसन क्रिया क्या है। यहाँ पर महत्वपूर्ण 4 टॉपिक है। देखो तो उस टॉपिक को हम नाम लेते हैं कि आखिर क्या समझना है यहाँ पर, है ना। तो देखो बोलता है श्वसन क्रिया क्या है, प्रश्वास से आप क्या समझते हैं, उच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, श्वास से आप क्या समझते हैं। देखो कहता है कि श्वसन क्रिया हमारे शरीर में बायोलॉजी पढ़ोगे तो हमारे शरीर के बारे में पढ़ना होगा ना। तो हमारे शरीर में क्या होता है, श्वसन क्रिया निरंतर होते रहता है। और श्वसन क्रिया क्या है बाबू, हवा की तरह, है ना। तो श्वसन क्रिया है जो हम लोग के निरंतर होते रहता है। आप खाना के बिना एक पल रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। अगर नासिक को मतलब नाक को आप 1 सेकेंड के लिए दबाइएगा, मतलब बंद कर ले रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या होता है, दम घुटने लगता है। सांस आप रोक लीजिएगा तो क्या होता है, दम घुटने लगता है। दम घुटने लगता है तो मतलब श्वसन क्रिया बंद हो जाता है, यानी कि श्वसन क्रिया बंद हो जाएगा तो अभी बंद हो जाएगा। समझ रहे ना। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर समझना है कि श्वसन क्रिया किस तरह से होता है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्वसन क्रिया 2 भागों में खुलता है बाबू। जो श्वसन क्रिया होता है, इसको 2 तरह की क्रियाएं होती है। प्रथम क्रिया में क्या होता है, जो पर्यावरण जो ऑक्सीजन होता है, हवा होता है, वो क्या करता है, नाक होता है ना, नाक अपने और कोची करता है, खींचता है, मतलब सांस लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं, नाक खींचता है तो कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा में जाता है तो वहां से जो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जैसे हम लोग सांस लिए तो हमारा ऑक्सीजन चल गया फेफड़ा में, और फेफड़ा से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है नाक द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रथम क्रिया। सबसे पहले क्या बोलेगा, प्रथम क्रिया में जो श्वसन क्रिया है, उस श्वसन क्रिया में प्रथम क्रिया बोलता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन को नाक खींचता है और खींचकर कहां पहुंचाता है, फेफड़ा में पहुंचाता है। और दूसरा क्रिया में कहता है कि जो फेफड़ा रहता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यह क्या है, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया बोलते हैं। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छा समझ रहे होंगे, ध्यान समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम लोग श्वसन क्रिया तो समझ लिए। अब अगला टॉपिक क्या है, प्रश्वास से आप क्या समझते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि प्रश्वास से आप क्या समझते हैं। तो देखो ये कहता है बाबू कि सांस जो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। जब हमारा जो नाक होता है, प्रश्वास समय क्या होता है, प्रश्वास के समय क्या होता है कि जो हवा रहता है वो हवा को हमारा नाक को करता है, नासिक हमारा को करता है, खींचता है और खींचकर फेफड़ा तक पहुंचाता है। इस क्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं, यानी कि सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। आप लोग हमारा यहाँ पर क्या किए, 2 टॉपिक को हम लोग अच्छे समझ गए। पहला समझ गया क्या श्वसन क्रिया क्या होता है, हमारे शरीर में किस तरह से होता है, आपको बता दिए। और क्या प्रश्वास से आप क्या समझते हैं कि मतलब प्रश्वास का सिंपल सी बात क्या हो जाता है, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। अब कहता है कि उच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, उच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। उच्छ्वास का मतलब होता है सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग उच्छ्वास बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा फेफड़ा रहता है, हमारा उच्छ्वास के समय हमारे जो फेफड़ा में रहता है गैस हवा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नाक से बाहर निकलता है। तो मतलब सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। जैसे फेफड़ा हमारा, जैसे हम सांस को खींचे, मतलब ऑक्सीजन को हम नाक से खींचे, नासिक से खींचे तो चल गया कहाँ, फेफड़ा में चल गया। और फेफड़ा में चल गया ऑक्सीजन तो चल गया, और वहां से बाहर जैसे हम सांस छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा। तो सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है हम लोग का क्या है, लास्ट टॉपिक क्या है, वो श्वास से आप क्या समझते, बोलता है श्वास से आप क्या समझते हैं। श्वास का मतलब होता है कि श्वास के समय यहाँ पर सम्मिलित रूप रहता है, यानी कि सांस ले भी सकते हैं और सांस छोड़ भी सकते हैं। सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 टॉपिक अच्छे से समझ गए। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, बायोलॉजी के टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ गए, 10th क्लास के टॉपिक को समझ गए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या टॉपिक पढ़े, पहला है श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, ये तो बता दिया आपको। हमारे शरीर में किस तरह से होता है, खाना के बिना रह सकते हैं लेकिन सांस लेने बिना एक पल नहीं रह सकते, है ना। अब ये प्रश्वास से आप क्या समझते हैं, मतलब सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। ये सिंपल
सी बात। और उच्छ्वास, सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सांस छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं? उच्छ्वास बोलते हैं। और ये जो है ना श्वासोच्छ्वास, एक दोनों सम्मिलित रूप में रहता है, मतलब सांस ले भी सकते हैं और सांस छोड़ भी सकते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? तो श्वास बोलते हैं। आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ होंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।